Good evening, all of you. गुड इवनिंग Good सर। evening, sir. जी लास्ट टाइम जो हमने किया था क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया आपने वो? सर सारे किए लेकिन कुछ कुछ नहीं हुआ बस। सर आप सारे डिस्कशन को कर रहा हूँ। सारे डिस्कस कर लेते हैं सर, एक सेकेंड। सर डबल ट्रिपल बॉन्ड वाले ना सर थोड़े मतलब ऐसा लग रहा है हो नहीं रहे सर। कोई बात नहीं, एक सेकेंड, मैं इसको ना स्क्रीन शेयरिंग पे कराता हूँ सर। ओके सर। ठीक है सर। यस सर। जी सर, फर्स्ट का क्या नाम लिखा आपने? सर एक मिनट सर। यस सर। सर फर्स्ट का लिखा 2,5 डायमिथाइल हेप्टेन। गलत है? 1 2 3 4 5 6 7 2 5 डाइमिथाइल, हेप्टेन। यही लिखा सबने? यस सर मैंने ये लिखा। व्योमिनी, Yes, sir. सेम कंपाउंड, सेम नेम यू हैव रिटन? Next compound you will name as numbering from this side only. 3 4 5 6 7 8 9. So it should be 6 ethyl, 2 मिथाइल नोनिन। 2 methyl nonane. यस सर ये लिखा। अब यहाँ 3 मिथाइल है, तो पहले तो इसको आपने लिखना है अलग से, और फिर यहाँ पर 2 मिथाइल हैं तो ये होगा। पेरेंट चेन आपकी यही बनेगी। तो इट वुड बी 1 2 3 4 5 2 2 4 ट्राई मिथाइल। कितने कार्बन हुए? 1 2 3 4 10 5। लिखा। पेंटेन। यस सर ये यार। तो ठीक तो है सर आपके? 1 2 3 4 सर ये 5। पहले वाले सही है बाद में लड़ा होगा। आपका हो जाएगा ये 3 3 डाईथाइल पेंटेन। हाँ सर ये भी सही है। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7
तो 4,4 डाईथाइल यस सर। हेप्टेन हो जाएगा ये। मैंने आपको यहाँ 6 कंपाउंड में क्या बताया था आगे, यही बोला था। तो ये थोड़ा सा अब हो गया। जी, नेक्स्ट कंपाउंड में मैंने आपको 6 में क्या बोला था, CH2CH3 है। इथाइल बोला था, कुछ और लिखवाया था आपको। बोलो। सर वो याद नहीं था, ये भी सब मैंने छोड़ दिया सर। सर चलो यही आप इथाइल, लिखवाया था। अच्छा इसमें चेन कौन सा होगा आपके पास, ये और होना वो, चाहिए। हाँ सर ये होना चाहिए। तो नेमिंग वुड बी 2,2 डाईमिथाइल, 4 पे इथाइल, पहले और इथाइल पहले आएगा आया ना, था ना सर। यस सर। 4 इथाइल, फिर 2,2 डाईमिथाइल, और कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्टेन। यस। अच्छा नेक्स्ट में ये वाली चेन आपकी होगी शायद, इसका 4 1 इथाइल 5 मिथाइल ऑक्टेन और 4 5 6 7 8, so this would be 4 ethyl, 5 methyl, ऑक्टेन। यस सर ये है। 8 कार्बन है तो ऑक्टेन। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट वाला बना आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 4 पे क्या है यहाँ पर, 1 डैश मिथाइल इथाइल, सर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कहाँ है? 4 पे ये, आप इस पे क्या है यहाँ पर 4 कार्बन पे, सी पे 2 मिथाइल नहीं है, अच्छा यस सर। तो 1 डैश मिथाइल इथाइल हो गया ना ये। यस और सर। 5 पे क्या होगा, 1 2 3, 5 कार्बन पे आपका हुआ यहाँ पर 1 डैश मिथाइल प्रोपाइल, राइट। और 10 कार्बन है तो डेकेन, यही बना। यस। अब नेक्स्ट हुआ आपका 3 मिथाइल हेक्स, टू। 2 इन। यस सर ये। नेक्स्ट इसके बाद आपका ऊपर है कुछ इससे सर, 10th है। हाँ सर 5 और। चलो पहले इनको कर लेते हैं सर, दिस इज मिथाइल है, तो नंबरिंग कहाँ से दोगे आप इसको, 1 2 3 4 5 6। आप कहेंगे सर डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस, तो इस साइड से भी तो 3 पे ही आ रहा है ना डबल बॉन्ड, 3 यस 4 है, सर। तो लोएस्ट लोकेंड यही बनेगा आपका, 2 मिथाइल एक्स हेक्स 3 एन। 3 इन होगा। यस सर ये। यहाँ सर पर इसमें फिर डाउट है सर। देखो, ये क्यों जो है? कार्बन है इधर बीच में, एक कार्बन ये और है, फिर ये कार्बन है, मिथाइल मिथाइल है यहाँ पर। अरे ट्रिपल बॉन्ड कहाँ से आएगा, किस पे है ट्रिपल बॉन्ड? कार्बन कार्बन के बीच में है ना ये। अगर मुझे इसको ओपन करके लिखना हो तो दिस वुड बी लाइक दिस। मैं यहाँ पर बनाता हूँ इसको, देखो, CH3, C मिथाइल हेयर, CH, फिर C ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ आगे भी फिर मिथाइल है सर। अच्छा सर मुझे लगा उधर एक से है, इसलिए मैं कंफ्यूज हूँ।
नहीं, ये चेन बनेगा इसमें। तो अब नंबरिंग देख लो, यहाँ पे क्या होगा, 3 4 5 6, 2 5 डाइमिथाइल, तो सर फिर तो हो जाएगा। 6 कार्बन है तो क्या होगा, हेक्स 3 वन। आइन हो गया। यस। अब यहाँ पर नंबरिंग आपका सर ये चलेगा, 3 4 5 6 7। 4 पे क्या सब्स्टिट्यूएंट है, प्रोपाइल। प्रोपाइल, यस सर। हेप्ट, एफ टू वन। यस आइन। सर। ठीक है ना यहाँ तक। यस सर। और लास्ट ये वाला भी है। बचा, ये बचा ऊपर। लास्ट वाला भी था। अच्छा, ये भी रह गया अभी। ये था ना आपका, ठीक था यहाँ यस तक। सर। ये 12। या इसका सर डबल बॉन्ड वाली साइड से नंबरिंग करेंगे आप इसको। यस सर। डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देना। थोड़ा सा सर ये सेटिंग ना, कई बार तो एक ही बार में हो जाएगा जूम। जा अब ये वाला रह गया सर, और ये रह गया। यस। अब यहाँ पर तो नंबरिंग सिंपल है सर, इधर से ही होगा, डबल बॉन्ड को यस प्रेफरेंस सर। देंगे। तो हेक्सा 1 3 डाइन फाइव वन। 5 आइन। यस सर, ये आ रहा है। और यहाँ पर आपके पास नंबरिंग ऐसे तो नहीं जाएंगे, 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये होगा सर, यस सर, वो सर। 6 7 8। तो 4 इथाइल ऑक्ट 3 इन, यही बना। मेरा कुछ और ही आ रहा था। सर ये समझ में नहीं आया। मेरे बार बेटा उसको यहाँ करके पर दिखाया। नंबरिंग आपने इधर नहीं करना ना, ये वाला नहीं होगा। चेन तो ये यस बनेगी, सर। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर मैं ऐसे लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 की चेन बन रही है, और ऐसे लूंगा तो डबल बॉन्ड इंक्लूडेड नहीं होगा उस केस में। यस सर। अब 4 पे क्या सब्स्टिट्यूएंट है, तो 2 कार्बन है तो इथाइल हुआ ना। यस सर। ऑक्ट है 8 कार्बन के लिए। डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, 3। ऑक्ट 3 इन हुआ ना ये। यस सर। तो समझ तो आ गया आपको, कह तो रहे हो। नो एनर्जी। और मैंने बस 4,4 डायमेथाइल लिख के पता नहीं था सर, मैं कैसे करूँ। अभी समझ आ गया ये। यस सर, आ गया तो मैंने सर समझ नंबरिंग गलत कर दी। सर आप थोड़े डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के एग्जाम्पल करा सकते हो, वैसा ऐसा पिछले क्लास में कराया था और उससे कम वो हुए थे क्वेश्चन। और मैं आपको शीट दे दूंगा सर, उसको करो प्रैक्टिस। ओके सर। सर जी। सर ये ईन वाला समझ में नहीं आया कि ये क्यों ऐड किया। डबल बॉन्ड है तो एल्कीन हो गया ना यार। ओके सर। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन आएगा, वाई एन ई आएगा लास्ट में। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जस्ट लाइक फंक्शनल ग्रुप ही बिहेव करते हैं ना ये भी। ओके सर। अच्छा, अब बात आती है सर आपके पास जो फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड्स हैं, यहाँ तक क्लियर है ना। यस सर। एनीवन, एनी काइंड ऑफ डाउट। नो सर। So today I will discuss with you organic compound containing functional group.
already I have discussed with you that organic compound decides the chemical properties of any organic compound. जैसे सपोज आपने लिखा है यहाँ पर Rg, ये आपका सर केमिकल प्रॉपर्टीज बताता है। और जो R ग्रुप होता है ये क्या बताता है मुझे? फिजिकल प्रॉपर्टीज, बॉइलिंग पॉइंट हुआ, सॉल्युबिलिटी हुआ, ये सब मुझे R ग्रुप बताता है। अब फंक्शनल ग्रुप में सर अगर मैं मेन फंक्शनल ग्रुप्स की बात करता हूँ तो आपने सर एक तो OH ग्रुप पढ़ा होगा। यस। क्या बोलते हैं इसको सर? अल्कोहल। और यहाँ सफिक्स क्या होता है देखो, सर ओएल। ओल। यस। अच्छा, यहाँ पर आप प्रीफिक्स साथ लिख लीजिएगा। प्रीफिक्स होगा, ये मैं आपको आगे बताऊंगा, जब आपके पास एक ही कंपाउंड में दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं। जैसे सपोज आपके पास ये कंपाउंड है, आप इसको क्या नाम दोगे बताओ? व्हाट डू यू कॉल इट? कितने कार्बन है यहाँ पर? सर इथेनॉल। यस, इट इज इथेनॉल। आपने लिया सर CH3, CH, OH और CH3। अब यहाँ कितने कार्बन है? सर 3। और फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन क्या है? सर 2। तो आप क्या लिखेंगे इसको? प्रोपेन टू ऑल, राइट? यस। अगर आपके पास ये कंपाउंड है, मैं इसको सर बॉन्ड लाइन लिख रहा हूँ, स्पेस कम लगता है उसमें। बताइए कितने कार्बन है इसमें? सर 5। 5 है, 4 है? सर 4 है। हाँ सर 4 है सॉरी। सर इसका एक मिनट सर, मैं इसका टेबल चेंज करूँ, टैब नहीं काम कर रहा। Yes sir, how many carbons are there in this case? 4। There are 4 carbons. तो आपने इसको नेमिंग क्या करना है सर? 1 2 3 4। ब्यूटेन 1 ऑल हो गया ये। यस सर। तो आपने राइट साइड से नेमिंग की थी। जी, राइट साइड से नेमिंग की थी। फंक्शनल ग्रुप को आप देंगे ना प्रेफरेंस तो।
अच्छा। अगर फंक्शनल ग्रुप है उसको लोअर लोकेंट देना है, जैसे डबल बॉन्ड को ओके। आपने दिया, ट्रिपल बॉन्ड को दिया, यस सर। यहाँ ओके। OH भी फंक्शनल ग्रुप है। दिस इज, ओके। आप इसको क्या नाम दोगे? ब्यूटेन। टू और देखो यहाँ पर ई क्यों नहीं लिख रहा, बिकॉज वॉवल से स्टार्ट हो रहा है आपके पास ओल। अगर आपके पास ये कंपाउंड है, कुड यू नेम इट? बोलो। हाउ विल यू नेम इट? मिथाइल प्रीफिक्स हो गया, 3 की चेन हो गई, प्रोपेन, वन और। ओके। 1 ऑल, और हाउ विल यू नेम दिस कंपाउंड? यहाँ भी 3 की चेन है सर, यहाँ पर क्या नाम हो जाएगा? सर टू मिथाइल यस, 2 मिथाइल। प्रोपेन टू ऑल। तो ये अल्कोहल के मैंने एग्जांपल्स दिए हैं कुछ आपको। सेम वे you have CHO group. What do you call this functional group? Aldehyde. आप लिखेंगे अल, प्रीफिक्स इज फॉर्माइल। प्रीफिक्स का यूज मैं आपको आगे बताऊंगा कि एक्चुअल में क्या है। जब आपके पास एक ही कंपाउंड में 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, जैसे CH3 CHOH CHO, अब एल्डिहाइड ग्रुप भी है और दूसरा फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? OH। अल्कोहल है। तो हम ऐसे तो नहीं लिख सकते सर कि प्रोपेन 2 ऑल 1 अल। ऐसे केस में जब एक से ज्यादा डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं, एक ग्रुप को हम प्रिंसिपल ग्रुप मानते हैं, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और दूसरे को हम क्या मानते हैं? वी ट्रीट इट एज ए सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। तो ये सबसे लास्ट में सिखाऊंगा आपको। अभी सिर्फ आप प्रीफिक्स लिखते चलो बस, कि सर प्रीफिक्स है। अच्छा, इसके बाद आपके पास CO ग्रुप है, दिस इज कॉल्ड एज कीटोनिक ग्रुप। सर जी। सर जो आपने एग्जाम्पल दिए हैं सर अल्कोहल के, सर उसमें सर अपने ब्यूटेन में ई क्यों नहीं लिखा और प्रोपेन में ई? बेटा यहाँ पर जब आप लिखते हैं, वॉवल से स्टार्ट हो रहा है ना ओल, यस सर। जहाँ भी सफिक्स आपका सेकेंडरी सफिक्स वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, उसमें आप ई ओमिट करेंगे। अच्छा। ओके सर। यहाँ कीटोन है, ओन आएगा। सर और CHO में भी प्रीफिक्स, करेंगे क्या? हाँ बिल्कुल करेंगे, वॉवल नहीं है क्या ये? यस सर है। ओके सर। तो ये कीटोनिक ग्रुप है। फिर आपके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप है COOH। यहाँ पर वी कॉल इट एज कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ओइक एसिड। और प्रीफिक्स इसके इसमें होता है कार्बोक्सी। फिर आपके पास है सर ऑक्सीजन के दोनों तरफ R ग्रुप हो, दिस इज कॉल्ड एज ईथर। यहाँ पर सफिक्स ना होके प्रीफिक्स ही यूज किया जाता है, एल्कोक्सी। मैं अभी एग्जांपल्स देके समझाऊंगा आगे। और फिर आपके पास सर यहाँ पर डेरिवेटिव्स हैं, ये एसिड डेरिवेटिव्स, इनकी नेमिंग मैं आगे अभी बताऊंगा आपको। तो अभी जो मैंने आपको ग्रुप बताए, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक, कीटोन और ईथर,
मैं स्टेप बाय स्टेप आपको ये समझाऊंगा एग्जांपल्स पहले। जैसे सपोज आपने लिया सर ईथर, ईथर का जो जनरल फार्मूला है वो है आपका ROR। यहाँ पर R डैश इक्वल मतलब सेम भी हो सकते हैं, दे में बी डिफरेंट। तो और अगर आर क्या सेम है? है एल्काइल ग्रुप। अच्छा, अब R जो है यहाँ पर अगर सेम है तब तो हम इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल ईथर, और अगर ये डिफरेंट है तो इसको हम क्या बोलते हैं? अनसिमेट्रिकल ईथर। अब नेमिंग आपने कैसे करनी है कि आपके पास मान लो मैंने यहाँ पर लिया सर CH3OCH3, तो सिमेट्रिकल हुआ या अनसिमेट्रिकल हुआ? मैटर। इट इज सिमेट्रिकल ईथर। आपने यहाँ लिया सर C2H5OC2H5, ये भी कैसा हुआ? मैटर। बट अगर मैंने यहाँ लिया C2H5O मिथाइल, ये कैसा हुआ? अनसिमेट्रिकल। इट इज अनसिमेट्रिकल। आपने लिया CH3CH2CH2OCH3, ये कैसा हुआ? अनसिमेट्रिकल। ये भी अनसिमेट्रिकल ईथर हुआ। यस और नो? यस सर। अब जब आपके पास सिमेट्रिकल ईथर है, एक ग्रुप को आप सब्स्टिट्यूएंट मान लीजिए। यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, ये आप सब्स्टिट्यूएंट मान लीजिए। जैसे मिथाइल लिखते हो ना आप इसको, वैसे CH3 ग्रुप होता तो CH3 को आप क्या बोलते हैं? मिथाइल। यस सर। OCH3 को हम बोलेंगे मिथॉक्सी। OCH3 को क्या बोलेंगे? मिथॉक्सी। तो मिथॉक्सी प्रीफिक्स हो गया, और बचा कितने कार्बन आपके पास? मीथेन। इट इज मिथॉक्सी इथेन, मीथेन। बस दोबारा सुना दोगे? मैंने अभी देखो लास्ट पेज पे क्या लिखा, एल्कॉक्सी एल्केन होता है इसका नेमिंग। ईथर में बताया ना आपको, एल्कॉक्सी प्रीफिक्स लिखा जाएगा और बाकी हाइड्रोकार्बन का नेम आ जाएगा। जैसे यहाँ पर मिथॉक्सी, एक कार्बन बचा मीथेन, यहाँ क्या नाम हो जाएगा बताओ? पैराथॉक्सी। इथॉक्सी प्रीफिक्स हो गया, और बाकी कितने कार्बन बचे? पैरेथेन। इथेन। बट अगर अनसिमेट्रिकल ईथर है तो अनसिमेट्रिकल ईथर में जो स्मॉलर ग्रुप है, मिथाइल और मिथाइल में स्मॉलर ग्रुप कौन सा है बताओ? मिथाइल। तो आप क्या लिखोगे इसको? स्मॉलर को सब्स्टिट्यूएंट लेना है, तो आई विल नेम इट एज मिथॉक्सी। बाकी क्या हो गया? इथेन हो गया। यस। यस सर। नेक्स्ट केस में क्या नाम होगा बताओ? सर मिथॉक्सी
प्रोपेन। 3 कार्बन है तो प्रोपेन हो जाएगा। तो आई विल राइट इट एज मिथॉक्सी प्रोपेन। एल्डिहाइड के लिए मैंने प्रीफिक्स क्या बताया था, वो सफिक्स। और आल। यहाँ पर इम्पोर्टेंटली आपने फंक्शनल ग्रुप कार्बन को भी काउंट करना है। जैसे आपने लिखा HCHO, CH3CHO, CH3, CH2CHO। नाम बता सकते हो इनका क्या होगा, फर्स्ट का क्या नाम होगा? कितने कार्बन है इसमें? और एक एक है तो नाम क्या होगा इसका? मिथेनॉल। इट्स मिथेनल। सेकेंड कंपाउंड? इथेनल। थर्ड इज प्रोपेनॉल। प्रोपेनल। और अगर मान लो आपके पास ये कंपाउंड है, अब नाम क्या होगा इसका? और 2 मिथाइल। 2 मिथाइल, गुड। सर 1 आल। प्रोपेनल होगा ना। अच्छा हाँ सॉरी। यस कार्बन चेन तो 3 की है ना यहाँ पर यार, यस सर। तो इट्स प्रोपेनल। सर यस। सर हम कार्बन हम सिर्फ पेरेंट चेन में देखते हैं। पेरेंट चेन देखो, आपको जो मैंने रूल लिखवाया था, पेरेंट चेन में क्या लिखवाया था आपको याद हो? कल जो मैंने रूल दिया था, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम लिखवाया था। यस सर। आगे ब्रैकेट में कुछ लिखवाया था आपको? एक सेकंड। सर मैं लिखा था कि सर लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम्स। अच्छा, तो वो हाइड्रोकार्बन के लिए बताया था ना। यस सर। अगर आपके पास एल्केन एल्कीन्स था, वहां पर यही बताया था, इट मस्ट इंक्लूड द डबल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड इंक्लूड होना यस चाहिए, सर। लॉन्गेस्ट हो या ना हो। यस सर। यस अब अगर फंक्शनल ग्रुप आ गया सर, तो फंक्शनल ग्रुप में फंक्शनल ग्रुप तो इंक्लूड होना ही चाहिए ना पेरेंट चेन में। फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड करोगे नहीं करोगे? सर करेंगे। तो यहाँ पर चेन चाहे आप ऐसे स्ट्रेट ले लो, चाहे आप ऐसे ले लो सर इसको, 1 2 3, तो भी 2 मिथाइल प्रोपेनल ही बनेगा ये। अच्छा हाँ सर। ठीक है ना। यस सर। अब देखिए आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड में फंक्शनल ग्रुप आपको बताया मैंने, COOH। और सेकेंडरी सफिक्स क्या बताया यहाँ पर? ओइक एसिड। सपोज आपने लिखा HCOOH, आपने लिखा CH3COOH,
आपने लिखा CH3CH2COOH, नाम दोगे इनका? पहले वाले का मेथनॉल हो जाएगा, सॉरी सर सॉरी नहीं कुछ नहीं। तो पहले वाले का हो जाएगा मेथेनॉइक एसिड, दूसरे का एथेनॉइक एसिड, तीसरे का इट प्रोपेनॉइक इज एसिड। इथेनोइक एसिड। सेकेंड इज एंड व्हाट अबाउट थर्ड कंपाउंड? सर प्रोपेनोइक एसिड। यस सर। क्या होगा सर थर्ड का? प्रोपेनॉइक एसिड। अब देखो कार्बोक्सिलिक ग्रुप को अगर आप लिखोगे, दिस इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप OH। डेरिवेटिव्स जो इसके बनते हैं सर, डेरिवेटिव्स में वी हैव OH रिप्लेस विद सम ग्रुप, COG लिखते हैं। ये सारे एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड से डेरिवेटिव्स बनते हैं। अब इसमें 4 डेरिवेटिव्स हैं सर। सबसे पहले आपके पास आएगा COX, मैं इसको लिखूंगा COCl। OH कुछ नेट का इशू चल रहा है आज, पता नहीं। आप नोट तो कर ही रहे हैं ना सर सारे? यस यस सर। सर। जैसे मैंने बताया था आपको, COCl एसिड क्लोराइड, देन आई हैव रिटन COOR which is ester, CONH2 group, it is amide group, COOCOR, this is called as acid anhydride। और COOH आपको मालूम ही है, ये ग्रुप कौन सा होता है बेटा? कौन सा? COOH, कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते हो ना इसको तो। यस सर। अच्छा, इसके लिए सफिक्स क्या है? ओइक एसिड। ओइक एसिड। जो फंक्शनल डेरिवेटिव्स हैं इसके कार्बोक्सिलिक एसिड के, इसमें सर आपने जब नेमिंग लिखना है तो कैसे करना है? जो ओइक एसिड है ना, जो पेरेंट एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें से ओइक एसिड हटा के यहाँ आएगा ओइल क्लोराइड, यहाँ पर आएगा R, प्रीफिक्स हो जाता है यहाँ पर एल्काइल, और वर्ड रूट सफिक्स लगा के, और लास्ट में ओइक एसिड की जगह हम लिखते हैं O8। यहाँ पर ओइक एसिड रिप्लेस करके अमाइड आता है, यहाँ पर ओइक एनहाइड्राइड बनेगा। मैं एग्जांपल देके बताता हूँ। आपने बच्चे लिखा CH3COOH, व्हाट इज इट्स IUPAC नेम? इथेनोइक एसिड। यस सर। यस सर। अब मैंने यहाँ पर CH3COCl लिया,
यहाँ पर क्या नाम होगा? इथेनॉल क्लोराइड। I have to replace oic acid with oil chloride. So this is ethanol chloride. Next is CH3 CO OC2H5. कौन सा ग्रुप है यहाँ पर? It is ester. यस। तो जो OR ग्रुप है ना, इथाइल है यहाँ पर, इसको पहले ले जाओ सबसे, प्रीफिक्स हो गया। एसिड क्या था? इथेनोइक एसिड। तो मैंने क्या बताया? ओइक एसिड हटा के इथेनो फेट हो जाएगा इसका नाम। ये सबसे मुश्किल पड़ता है एस्टर का। जो आर है उसको पहले लिखो प्रीफिक्स, और जो एसिड है उसमें से ओइक एसिड हटा के OH लिखोगे। ठीक है, नेक्स्ट बताओ क्या होगा यहाँ पर? CH3 CONH2, क्या नाम होगा इसका? सर इथे एक सेकंड सर। इथेनोइक से ओइक गायब कर दो, क्या लगेगा? इथेनामाइड। बस। अब आपने लिखा CH3CO O COCH3। ये जो एनहाइड्राइड होता है ना, 2 कार्बोक्सिलिक से वाटर रिमूवल से बनता है। COOH है, ये दूसरा एसिड है CH3COOH। तो H2O आप निकाल दीजिए, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? एनहाइड्राइड बोल रहे हैं इसको। तो स्ट्रक्चर क्या हुआ? CH3CO OCOCH3। अब इथेनोइक से एनहाइड्राइड बना तो क्या नाम हो गया? ओइक एनहाइड्राइड। नाम समझ आ गए सबके? यस सर, तो नोट कर लीजिए। आराम से कर लो। सर यस। सर एनहाइड्राइड वापस समझा दो, समझ में नहीं आया। अभी बेटा और एग्जाम्पल करा रहा हूँ, फिर समझ आ जाएगा। अभी इनको लिख लो। और ओके सर। अरे पार्क, डन। नो सर, एक मिनट। और स्लाइड्स भेजोगे? या बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, ये पहली स्लाइड है। अब हाँ सर, यही वाली चलेगी। भेज दूंगा आप। ओके सर। मैं सर इसमें सोच रहा हूँ कि एक्चुअली MS का एक नोट आता है,
उसकी ऐप डाउनलोड करके उस पर पढ़ाया जाए, वो सेव हो जाता है ऑटोमेटिकली। जूम की वाइट बोर्ड पे सेव नहीं होता साथ साथ। MS नोट पे ट्राई करेंगे नेक्स्ट टाइम। अच्छा, इसके बाद सर एक और देखिए एग्जांपल। आपके पास ये कौन सा एसिड है बताओ? प्रोपेनॉइड एसिड। प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है। अब अगर मुझे इसके डेरिवेटिव्स बनाने हैं, एक तो यही बनेगा, दूसरा बना आपका CH2CO NH2, फिर CH3CH2CO मिथाइल, और CH3CH2। उमिता, कैन यू आंसर फर्स्ट का नाम क्या होगा? सब प्रोपेनॉइल क्लोराइड। इट्स प्रोपेनॉइल क्लोराइड। नेक्स्ट इज प्रोपेनॉइड, अच्छा नहीं सॉरी। प्रोपेनोइक में ओइक एसिड हटा के क्या लगाना है मुझे? अमाइड। एमाइड। तो ये हुआ प्रोपेनमाइड। नेक्स्ट क्या हुआ? ये जो R ग्रुप है इसको पहले लिखना है। मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड से क्या बन जाएगा? प्रोपेनोएट। ओइक यस। एसिड हटा के ओएट। और लास्ट का नाम क्या होगा यहाँ पर? Propanoic anhydride. यस, इट्स प्रोपेनोइक। फिर कैसा आया? प्रोपेनोइक एसिड से एनहाइड्राइड है, ओइक एनहाइड्राइड लिख देना है आपने बस। अगर मैं यही एस्टर दूसरा बनाता है यहाँ पर CH2COO इथाइल, बता सकते हैं इसका नाम क्या होगा सर? सर इथाइल प्रोपेनोएट। वेरी गुड, इट्स इथाइल प्रोपेनोएट। और अगर मान लो एनहाइड्राइड में दो डिफरेंट एसिड से बना, जैसे COO COCH3, अब बताइए इसका नाम क्या होगा? अब दो एसिड के नाम क्या है? एक इथेनोइक है, एक प्रोपेनोइक है। तो अल्फाबेटिकली पहले कौन सा आएगा? Ethanoic. देन Propanoic anhydride. yes, ethanoic, then propanoic, then anhydride would be added. सर एनहाइड्राइड और एस्टर का दोबारा तो लॉट हो गया। बेटा एस्टर में तो फंक्शनल ग्रुप क्या है? COOR है। COOR। तो जो R है वो पहले प्रीफिक्स आएगा, मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड था तो प्रोपेनोइक एसिड से ओइक एसिड हटा दो, OH लगा दो, प्रोपेनोएट। यहाँ इथाइल है तो इथाइल प्रोपेनोएट। सर यहाँ लेकिन दो अमाइड। कार्बन नहीं है इसमें इसमें फंक्शनल ग्रुप कार्बन इंक्लूड होता है ना एसिड में। क्या सर? जो फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक, वो कार्बन तो इंक्लूड करते हो ना चेन में। CHO समझ है, गए। कार्बोक्सिलिक है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, नाइट्राइल ग्रुप है। इन सब में फंक्शनल ग्रुप कार्बन इज इंक्लूडेड विद द पेरेंट चेन। पेरेंट चेन में इंक्लूड करते हैं आप। अब सर जैसे तो मान लो आपके पास HCOOH है, तो इसको आपने क्या बोला था? सर मिथेनोइक बोला था ना इसको। इथेनॉइक बोला। अगर मैंने HCONH2 आपसे पूछा है कि सर इसका नाम बताओ, क्या होगा इसका नाम?
मिथेनामाइड। मिथेनामाइड हो गया ये। और मैंने मान लो आपसे पूछा HCOOCH3, क्या नाम होगा इसका, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है इसमें? सरस्टर। हाँ, तो पहले क्या लिखोगे इसमें? हाँ। सर मैं बताऊं? बताइए बताइए सर। सर मिथाइल मिथेनोएट। वेरी गुड, सर मिथाइल क्यों पहले आया? आएगा। मिथाइल जो आर है पहले प्रीफिक्स लिख दो, मिथेनोइक से क्या बन जाएगा? मिथेनो एट। ओइक एसिड की जगह O8 लगाना है आपको, और आर प्रीफिक्स चला जाता है पहले। रोज जो सी है क्या कहते हैं फंक्शनल ग्रुप में, उसकी वजह से आया मिथेनॉइड। हाँ जी, एस्टर के लिए O8 आता है। सर तो लेफ्ट वाला है, मतलब जो इथाइल प्रोपेनोएट है सर, उसमें इथाइल क्यों आया सर? ये इथाइल है ना आपका। यस। तो ये पहले फंक्शनल। लिख, यहाँ ये मिथाइल है, मिथाइल पहले लिखा आपने। और क्लैरिटी देता हूँ सर आपको, एक और देखिए, आपके पास है CH3COOCH3, और आपके पास है CH3COOC2H5। दोनों का नाम बताओ। हाँ। सर ये दोनों एस्टर है ना? दोनों ही एस्टर है। सर पहले वाले का सर मिथाइल मिथेनोइड। सर इथेनॉइड क्या है? दो कार्बन वाला एसिड है ना ये। तो मतलब एक कार्बन जो है क्या कहते हैं जो सब्स्टिट्यूएंट है उसकी वजह से मिथाइला, और जो बाकी दो बचे उसकी वजह से इथेनॉइड आया। हाँ। अच्छा। सर नेक्स्ट नेक्स्ट वाले क्या का। है? सर मिथाइल प्रोपेन प्रोपेनोएट। सर पर सर इसमें प्रोपेनोएट नहीं आएगा? OR पहले है यार, ये वाला R है ना। अच्छा। मतलब इथाइल पहले आएगा, और दो कार्बन वाला एसिड है, इथेनोएट हो गया। ठीक है। सर एक सेकंड सर, इसमें हमने सब्स्टिट्यूएंट तो CH3 को लेंगे ना? ये मिथाइल, ये नीचे वाला। वाला। नीचे वाला। सर इसमें नीचे वाले सब्स्टिट्यूएंट में तो ये लेंगे आप, इथाइल पहले जाएगा, प्रीफिक्स जाएगा ये। लेकिन आपने तो कहा था कि सर जो छोटा वाला वो होता है वो एकदम वो सब्स्टिट्यूएंट लेता है। ईथर में बताया था, एस्टर में नहीं बताया। अच्छा। सर मैं कंफ्यूज हो गया ये आपका कंफ्यूजन अभी मैं बताने जा रहा था, इसी के एग्जाम्पल ही। यहाँ पर ये जो R है, ऑक्सीजन के बाद जो जुड़ा है, ये प्रीफिक्स होता है। फिर एसिड का नाम हटा के ओइक एसिड की जगह क्या लगाना है आपने? O8। था। ये नाम होता है। सर थोड़ा और एग्जांपल दे दो सर का। अभी सर नेक्स्ट पेज पे दे रहा हूँ आपको। नेक्स्ट का सर। ऐसे की नहीं, मैं मिक्स दूंगा, आपको आइडेंटिफाई करना है। ओके सर। आप पहले तो मुझे ये बताइए, इन चारों कंपाउंड्स में फंक्शनल ग्रुप कौन कौन सा है? सर पहला वाला है इथर। तो इट्स दूसरा ईथर। वाला एस्टर है। दूसरा वाला एस्टर है। करेक्ट है। इट्स कीटोन।
ओ हाँ सर, सॉरी। CO के दोनों तरफ R है ना यहाँ पर, यस सर। इट्स कीटोनिक ग्रुप। इसके बाद आपके पास ये कौन सा ग्रुप है? सर वो फिर लास्ट में एस्टर, क्या लिखा है? ET इथाइल के लिए लिखा है, C2H5 है अच्छा। इसका मतलब। ये आपको सर मिथाइल Me के लिए लिखते हैं, मिथाइल के लिए Me लिखा जाता है, ET इथाइल के लिए, C2H5 के लिए। ऐसे ही टर्शरी ब्यूटाइल लिखा जाता है आपके पास CH3 थ्राइस C के लिए, इसको T ब्यू लिख देते हैं, शॉर्ट में लिखा जाता है। सर मुझे एक चीज पूछनी थी। हाँ हाँ जो आपने पिछली क्लास में एक नेम्स पे कराए थे, जैसे आपने कॉम्प्लेक्स वालों के लिए सर हाँ हाँ, नेम्स भी होते हैं सर, तो मतलब अगर हम जे के लिए पढ़ रहे हैं तो हमें वो याद करना पड़ेंगे? बिल्कुल। अच्छा, ओके। और उसमें लास्ट वाला भी एस्टर होगा ना? अच्छा नहीं सर। हाँ सर, एस्टर होगा ना? लास्ट वाला आपका फिर से ईथर है। अच्छा हाँ। देखो, CO ग्रुप है, दोनों तरफ R है, तो ये कीटोन ग्रुप हुआ। अगर ऑक्सीजन के दोनों तरफ R ग्रुप है, ये ईथर हुआ। और अगर CO O के दोनों तरफ R है, तो ये कौन सा हुआ? एस्टर हुआ। ठीक है। अच्छा, ओके सर। अब सर इसके बाद आपके पास नेमिंग बताओ, फर्स्ट कंपाउंड का क्या नाम होगा? इथॉक्सी प्रोपेन। इट्स इथॉक्सी प्रोपेन। गुड। नेक्स्ट। कीटोन के लिए क्या बताया था सफिक्स? सरोन। ब्यूटेनॉन। जी। नेक्स्ट क्या होगा? पहले आप एसिड आइडेंटिफाई करो, एसिड कौन से बनाइए, बोलो। व्हाट इज सर नेम ऑफ द एसिड? इथेनॉल क्या सर? प्रोपेनोइक एसिड। तो जो OR अच्छा, है, यस। इसको क्या करोगे आप? प्रीफिक्स। तो क्या आएगा पहले? इथाइल प्रोपेन। यस। प्रोपेनोएट। यस। नेक्स्ट का कौन सा ग्रुप है यहाँ पर? ईथर। तो 1 2 3, क्या लिखोगे इसको? 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। तो थोड़ा ठीक और है। एग्जांपल दे दोगे ईथर और एस्टर के? ये राइट में लिखे हैं सर। अब इसमें बताओ अच्छा आप, पहले में कौन सा ग्रुप है? सर, एस्टर। OR कहाँ है यहाँ पर बताओ। अच्छा सर, वो केटॉन। तो क्या नाम होगा इसका बताओ। सर पें, पेंटेन। पेंटेन पेंटेनॉन। पोजीशन कौन सी है? अच्छा हाँ, तो नेक्स्ट वाला क्या होगा इसका नाम? सर ईथर। फिर से CO ग्रुप है यार, ये तीनों मैंने इधर देखो लेफ्ट में लिखे हुए हैं, सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट में। कीटोन में CO ग्रुप होगा, फिर ईथर में ऑक्सीजन के दोनों तरफ R होंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन थोड़ी है, ये तो CO ग्रुप ही हो गया ना। यस सर। तो इसका नाम क्या होगा? पेंटेन पेंटेन 3 थ्रीऑन। नेक्स्ट में बताओ अब कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? विजया और हुमिता और बानी, एनी ऑफ यू।
सर ईथर और कीटोन दोनों है। ईथर और कीटोन दोनों कैसे हैं बच्चे? दिस इज COO मिथाइल, दिस इज एस्टर ग्रुप, और नेक्स्ट में ईथर है। ऑक्सीजन के दोनों तरफ R ग्रुप है। देखो यस सर। आर्यन, नेम द नेक्स्ट कंपाउंड। एस्टर बताओ इसमें क्या नेम होगा? यस सर। बोलो। सर मैं बताऊं? जी सात्विक बोलो। सर मिथाइल प्रोपेनोएट। वन टू थ्री, यस, मिथाइल प्रोपेनोएट होगा इसका नाम। नेक्स्ट का नेम कौन बता रहा है? सर मैं बानी, ट्राई कैन करूँ? यू आंसर? बानी, Yes, sir. कैन यू नेम? Yes, sir. बोलो। आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग का टेस्ट दिया था सबने? यस सर। Yes, sir. कैसा हुआ? सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले क्वेश्चन में दिक्कत है। चलो डिस्कस कर लेंगे, पहले आपके मार्क्स आ जाए फिर डिस्कस करते हैं। आपने चेक कर लिया? अभी आज टाइम नहीं मिला, मैं मिल जाएगा, कल तक आपको मिल जाएंगे अच्छा मार्क्स। ओके सर। सर मैं टेस्ट नहीं दे पाया था। जी? सर मैं टेस्ट नहीं दे पाया था। क्यों? सर एक्चुअली घर में शिफ्टिंग चल रही थी। अच्छा, कहाँ शिफ्ट किया आपने? सर सेको बिहार में। ओके, चलिए बाद में अटेम्प्ट करके तो देखना, 500 की तो है ही अब यस आपके पास। सर। सर मैंने ट्राई किया था क्वेश्चन उस पे। अच्छा, कर पा रहे हो क्वेश्चंस? गैस सर। चीजें कराई हुई हैं सब, नहीं कराई हुई? गैस सर कराई हुई है सर, बट मुझे 2-3 चीजों में डाउट आ रहा था। तो डाउट्स है, मैं फिर पहले एक बार आपके मार्क्स सबके आ जाए फिर मैं डाउट्स लूँगा उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में डाउट ले लेंगे आपके। ओके सर। जी, नेक्स्ट का क्या नाम बता रहे हैं आप? बानी? बानी अब जवाब नहीं देती, पहले तो पार्टिसिपेट करती थी। नहीं सर सर, मैं ये ट्राई इतना करूँ? नहीं आ रहा। So, सर मैं ट्राई अगर करूँ? मैं इसको स्ट्रक्चर बना दूं, कार्बन बना दूं, तब भी नहीं बना पाएंगे? एक साइड इथाइल है, एक साइड प्रोपाइल है, 3 कार्बन है। सर ये आएगा इथॉक्सी प्रोपेन। yes, sir. Two ethox. इथॉक्सी प्रोपेन वुड बी इट्स नेम, राइट? यस सर। Sir, यस sir, two नहीं होगा? बेटा, ये 1 2 3 हुआ ना, 2 कैसे Yes, होगा? sir. मैंने काउंटिंग गलत कर दी। ठीक है। Yes, sir. अच्छा, ऐसे मत सोचिएगा ये 5 की चेन होगी, बीच में ऑक्सीजन आ गया ना। Yes, sir. चेन Yes, sir. एक साइड 3 की है, एक साइड 2 की है। Yes, sir. अच्छा, इसके बाद आपके पास सर और फंक्शनल ग्रुप आपके पास बचे CN, दिस इज कॉल्ड एज नाइट्राइल ग्रुप, और यहाँ सफिक्स जो है नाइट्राइल है, और इसके लिए प्रीफिक्स आप लेते हैं साइनो। प्रीफिक्स लिख लो अभी, पीछे भी शायद रह गया था, एसिड डेरिवेटिव्स का मैंने नहीं लिखा। यहाँ पर एस्टर के लिए
प्रीफिक्स आप चाहे तो लिख लीजिए यहाँ पर। यहाँ पर क्लोरोकार्बोनिल हो जाएगा, यहाँ कार्ब एल्कोक्सी, यहाँ होता है कार्ब एमोइल। एनहाइड्राइड में कोई ऐसा यूज नहीं होता, प्रीफिक्स इसमें नहीं लगता। और तो कीटोन क्लोरो में के शायद बाद क्या लिखा है? किसके सामने? प्रीफिक्स में क्लोरो। कार्बोनिल, क्लोरोकार्बोनिल होगा इसमें। ये कार्ब एल्कोक्सी, इथाइल है तो इथॉक्सी, मिथाइल है तो मिथॉक्सी, अकॉर्डिंगली एल्कोक्सी होगा, कार्ब एल्कोक्सी। यहाँ कार्ब एमोइल बोलते हैं आप इसको। एनहाइड्राइड में कोई ऐसा प्रीफिक्स नहीं होता। CN बताया साइनो, और एक और फंक्शनल ग्रुप आपके पास बचता है NH2। दिस इज कॉल्ड एज अमीन सफिक्स, और प्रीफिक्स होता है यहाँ पर अमीनो। और कुछ ग्रुप्स हैं सर जो हमेशा सब्स्टिट्यूएंट ही माने जाते हैं। आपको मालूम है R है, फिर आपके पास OR है, ये तो आपने पढ़ा ही है। इसके लिए क्या लिखते हैं आप? एल्काइल। OR के लिए क्या लिखते हैं? ईथर में एल्कोक्सी लिखते हैं ना। तो इनके लिए हमेशा प्रीफिक्स ही लिखा जाता है। हेक्स है, हेलोजन है, तो ये हेलो हो जाएगा। फिर आपके पास NO2 ग्रुप है, NO2 नाइट्रो बोलते हैं इसको। एक एजो ग्रुप होता है, इसको हम एजो भी प्रीफिक्स लिखा जाता है। अब देखो, 2-3 एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ पर और दूंगा कि सपोज मेरे पास एक कंपाउंड है, आई एम राइटिंग इट CH3 CH Cl CH3। तो इसका नाम क्या होगा, बता सकते हो? Cl के लिए क्या लिखोगे? प्रीफिक्स लिखोगे ना यहाँ पर। यस सर। तो क्या नाम होगा? 2 क्लोरो प्रोपेन। यस सर। अच्छा, मान लो आपके पास ये कंपाउंड है CH Cl CH Br फिर CH3। अब नाम क्या होगा इसका? सर 2 क्लोरो। 2 ब्रोमो ना, 2 रेफरेंस ब्रोमो किसको 2 दोगे क्लोरो। बेटा अल्फाबेटिकली? यस सर 2 ब्रोमो 2 क्लोरो। 3 क्लोरो। ब्यूटेन। रिंग ऐसे जाएगी ना आपकी, 1 2 3 4, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। ठीक है। और ईथर मैं बता ही चुका हूँ आपको, एल्काइल का बता चुका हूँ, हेलोजन हो गया, नाइट्रो ग्रुप। अब मान लो आपके पास CH3 CH NO2 CH3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 नाइट्रो प्रोपेन। ठीक है। मान लो आपके पास CH3 CH2 CN है, इसका क्या नाम होगा? कितने कार्बन गिनोगे इसमें? 2। 2 या 3? CN को भी तो काउंट करोगे। यस। प्रोपेन नाइट्राइल। नाइट्राइल। और नेक्स्ट क्या होगा? जैसे आपके पास CH3 CH2 NH2, इसको क्या नाम दोगे? इथेन एमाइन। इथेन अमाइन हो जाएगा। बाकी इसमें सर अमीन्स में ये प्राइमरी अमीन होता है। अगर इसमें NHR है
तो वो सेकेंडरी अमीन। और अगर N पे 2 R ग्रुप है तो ये टर्शरी अमीन होता है। मैं एक एग्जांपल लूँगा यहाँ पर। जैसे आपने लिया सर CH3 CH2 CH2 NH2, इसका नाम क्या होगा? प्रोपेन अमीन हुआ ना, ये तो प्राइमरी अमीन है। अगर आपके पास CH2 CH2 NH मिथाइल है तो इसका नाम क्या होगा सर? ऐसे केस में ये सेकेंडरी है या टर्शरी अमीन है? बोलो। सेकेंडरी। ये सेकेंडरी है और ये कैसा है? टर्शरी। टर्शरी। अब फिर जैसे टर्शरी क्यों है? नाइट्रोजन पे 3 R आ गए ना आपके पास, अच्छा। बेसिकली ये अमोनिया से डेरिवेटिव है। अगर अमोनिया से एक H हटा के आपने R लगाया तो प्राइमरी, 2 H हटा दिए ये सेकेंडरी, और तीनों H हटा दिए तो ये टर्शरी। ये भी एच ने हटाया तो? एक भी H नहीं हटाया तो वो अमीन थोड़ी हुआ, तो अमोनिया ही हुआ फिर। यस करेक्ट। और अब ऐसे केस में जब सेकेंडरी या टर्शरी अमीन का नेमिंग है तो जो स्मॉलर ग्रुप है उसको सब्स्टिट्यूएंट मानना है। मिथाइल है ना यहाँ पर, ये हो जाएगा N मिथाइल। 3 कार्बन के लिए क्या लिखोगे इसको? प्रोपेनामीन। नेक्स्ट में नाइट्रोजन पे 2 मिथाइल है तो इसको आप क्या लिखोगे? NN डाई मिथाइल प्रोपेनामीन। तो इस तरह से सर नेमिंग आपने करनी है, प्रैक्टिस करना है इसकी। मैं सर आज हो सकता है मैं आपको डिनर के बाद में आपको भेज दूं इसकी क्वेश्चंस। आप सारे फंक्शनल ग्रुप को एक बार टेबुलर फॉर्म में एनसीईआरटी में भी दिया है, आप एनसीईआरटी की बुक से चाहे उसको याद करिए, बट फंक्शनल ग्रुप आपको याद होने चाहिए, उनका सफिक्स क्या है और प्रीफिक्स क्या है, कब यूज़ करना है, वो मैं नेक्स्ट टाइम आपको सिखाऊंगा। आपने यहाँ पर देखिए नंबरिंग पेरेंट चेन का जो रूल है वो वही है आपके पास कि पेरेंट चेन मस्ट इंक्लूड फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप एंड मल्टीपल बॉन्ड, दोनों उसमें इंक्लूड होने चाहिए। लॉन्गेस्ट हो या ना हो वो मैटर नहीं करता। फिर नंबरिंग, यहाँ पर नंबरिंग का ऑर्डर क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस देना है, फिर मल्टीपल बॉन्ड देखना है आपने, और लीस्ट प्रेफरेंस किसको देखना है? सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को। सब्स्टिट्यूएंट को कोई प्रेफरेंस नहीं दी जाती, सबसे लीस्ट प्रेफरेंस उसको दी जाती है। फिर आपके पास नेमिंग, वो आपको बता ही चुका हूँ मैं कि जो प्रीफिक्स है वो सब्स्टिट्यूएंट के लिए आपने लिखना है। फिर आपके पास जो वर्ड रूट है फिर मल्टीपल बॉन्ड के लिए आएगा, फिर फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स आएगा। एक एग्जांपल दूंगा यहाँ पर सिर्फ, बाकी सर नेक्स्ट क्लास में हम और डिस्कस करेंगे। जैसे मान लो आपके पास CH3C मिथाइल डबल बॉन्ड CH CHO, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप क्या है आपके पास? बोलो। एल्डिहाइड। और नंबरिंग कहाँ से करोगे? एल्डिहाइड से। यस सर। तो आपका नेम क्या हुआ इसका? 3 पे रे मिथाइल ब्यूटेनॉल। अच्छा सॉरी। ब्यूट 2 इन 1 अल। ठीक है। यस। तो इस तरह से सर नेमिंग आपको प्रैक्टिस करना है, और फंक्शनल ग्रुप आप कोशिश करिए सारे याद हो जाएं आपको, और शीट में आपको भेज दूंगा प्रैक्टिस के लिए, वो आपने प्रैक्टिस करनी है।
अभी इसमें एलिसाइक्लिक बचा है, एरोमेटिक बचा है और मल्टी फंक्शनल ग्रुप बचा है। तो अभी 2 क्लासेस और लूँगा मैं। और ठीक है सर, थैंक यू, गुड नाइट। स्लाइड भेजना तो सबको। स्लाइड्स भेज देना। थैंक यू सर। जो थैंक यू सेव हुई है वो मैं भेज दूंगा, पहले वाली सेव नहीं थी, 2-3 तो स्लाइड। कोई नहीं सर वाले नोट कर लेते। ओके सर। थैंक यू सर, गुड नाइट। थैंक यू सर।